मैया। आज मैं आप सभी को माता गंगा के रहस्य बताती हूँ। कैसे माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और वो किसकी पुत्री हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गंगा को हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री भी माना जाता है। और एक कथा के अनुसार उन्हें हिमालय की भी पुत्री कहा जाता है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता गंगा जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, यानी कि उन्हें ब्रह्मा जी के कुल का कहा जाता है। और एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोकर उसके जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा था, तो उसी से माता गंगा जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको विष्णुपदी भी कहा जाता है। अब देखिए, जो माता गंगा जी हैं वो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाती हैं, इसलिए इसकी भी एक पौराणिक कथा है कि एक बार इंद्र की सभा में ब्रह्मा जी माता गंगा जी को अपने साथ लेकर गए थे। जिस सभा में वहाँ पर एक राजा महाभीष भी आए थे, जो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। अब महाभीष की जब नज़र माता गंगा जी पे पड़ी तो वो माता गंगा जी को देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, यानी कि वो अपने आप को खो बैठे अपनी सुध बुध। और माता गंगा जी उन्हें देख के एकदम अपने मंत्रमुग्ध हो गई, उन्हें देख के अपने ख्यालों में खो गई। और ये सब वहाँ से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अचानक में एक हवा का झोंका चलता है और माँ गंगा जी का जो आंचल है वो नीचे गिर जाता है। वहाँ उपस्थित सभी देवतागण अपने नेत्रों को नीचे कर लेते हैं, परंतु महाभीष जो कि अपनी सुध-बुध खो चुके थे वो सिर्फ माता गंगा जी को ही देख रहे थे और माता गंगा जी उनको देख रही थी। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे और उन्होंने क्रोध में आके माता गंगा जी को और महाभीष राजा को दोनों को श्राप दे दिया कि आप लोग मनुष्य योनि में जाके कष्ट भोगेंगे मृत्यु लोक पर। इसी कारण कहा जाता है कि माता गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था और राजा महाभीष का अवतरण शांतनु के रूप में हुआ था। इन दोनों ने विवाह किया शर्तानुसार, जिस शर्त में राजा महाभीष से माता गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। और राजा शांतनु ने उनकी बात स्वीकार भी कर ली। इसके पश्चात जब उनकी शादी के उपरांत उनके 7 पुत्र हुए, जिनको उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। ये सब देख के शांतनु जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त को स्वीकार किया था। 8वें पुत्र के पश्चात जब वो जा रही थी उसको जल में देने, तब तक शांतनु जी ने उन्हें रोक लिया और उनसे सवाल करने लगे। ये देखकर माता गंगा क्रोधित हुई और उस पुत्र को लेकर वहां से चली गई। उसी पुत्र का नाम देवव्रत यानी कि भीष्म था। अब देखिए दूसरी कथा जो पौराणिक कथाओं में कही जाती है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर हुए थे, जिन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ को इंद्र ने चिढ़ के मारे उस घोड़े को ऋषि कपिल देव के आश्रम में जाके पाताल लोक में छुपा दिया था, जिसको ढूंढने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। वो लोग धरती स्वर्ग हर जगह ढूंढने के बाद जब थक गए और पाताल में जाकर कपिल ऋषि के आश्रम में अपने अश्वमेघ को बंधा देखा तो उन्हें बुरा भला बोलने लगे। कपिल ऋषि जो सदियों से तपस्या में लीन थे, उनके जब नेत्र खुले तो उनके नेत्र के तेज से वो 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो जाते हैं। और अब इनकी मुक्ति के लिए माता गंगा का आना स्वर्ग से बहुत जरूरी था, जिसके लिए भागीरथ जी ने बहुत ही कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वर के रूप में माता गंगा को स्वर्ग से धरती पे भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके लिए भी एक समस्या आ रही थी कि क्या पृथ्वी उनका वेग संभाल पाएंगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए, भगवान शंकर ही उनको अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं उनके वेग को। तब भागीरथ ने फिर से भगवान शंकर की आराधना की और कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को नीचे भेज दिया और भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनको धारण कर लिया। और गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं से होते हुए गंगोत्री में पहले गिरी और वहां से निकलते हुए भागीरथ जी के 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हुए बहते हुए सभी का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे उनका अवतरण हो गया। देखिए एक विशेष बात कि माता गंगा
भगवान शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। लेकिन इसका भी एक कारण है। अभी मैंने आपको बताया था हिमवान की पुत्री माता गंगा है और माता गंगा की छोटी बहन माता पार्वती हैं, जो हिमवान की वो भी पुत्री थी। उन दोनों ने भगवान शंकर को पाने के लिए पति रूप में घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपने हृदय में स्थान देते हुए अपने पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। और माता गंगा जो भगवान शिव के जटाओं में स्थान पाई, उनको स्पर्श कर ली, इसलिए वो भी उनके पत्नी रूप में स्वीकार किया उनको भी। ये मैं आपको कथा जो है शिव पुराण के अनुसार बता रही हूँ। गंगा दशहरा जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु माता गंगा नदी में स्नान करके उनकी पूजा आराधना करके अपने सभी पापों को धोते हैं। देवी गंगा की एक विशेषता ये भी है, यही एक नदी है जो तीनों लोक में बहती है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। इसलिए इसको त्रिपथगा नदी भी कहा जाता है। और भी विशेष जानकारियां मैं आप सभी को देती रहूंगी। जय गंगा मैया की।